मेरा नाम सलमा सफ़र है। मैं लाहौर में रहती हूँ और मेरी एज है 49। मेरा नाम फराज अली है। मेरी मदर यहाँ सर्जिकल हॉस्पिटल में एडमिट थी एज ए कोरोना पेशेंट। वीक से बुखार तो था काफ़ी ना, और उसके बाद जैसे तो बुखार ठीक थोड़ा सा हुआ, उसके बाद उनको जो है ना सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कहा एक्सरे करवाएं। तो एक्सरे करवाया, उन्होंने एक्सरे देखा, कहते हैं आपका एक्सरे ठीक नहीं है। मैं तो तब भी कह रही थी मैंने नहीं जाना, मुझे जल्दी से उठा के ले गया मेरा बेटा। कहता है नहीं मम्मा आप ठीक नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है सलमा सरदार के लिए, सलमा सरदार के लिए 1 जून को सलमा हमारे पास आई। शी वॉज रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी। 10 दिन पहले गुजर चुके थे, इसको सांस लेने में बहुत मुश्किल थी। वी अप्लाइड नॉन-ड्यूरेबल मास्क विद रिजर्वायर के साथ, और उसके बाद हमने डबल फ्लोर के साथ कैमरा भी लगाया, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद शी वॉज हाइपॉक्सिक। सो अल्टीमेटली हमें उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। हमारी फैमिली को पता चला तो हमारा बिल्कुल बहुत डिसहार्ट हुए थे। तो सब लोग जो है ना बहुत सैड थे, रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि वेंटिलेटर पे ये था कि इसकी जो सर्वाइवल रेशियो बहुत कम है। तो यही पता था कि जो है ना बचना जो है ना बहुत मुश्किल है इसमें। उन दिनों पैंडेमिक थी, बहुत सारे लोग वेंट पे जाते थे, मॉर्टेलिटी हाई थी। बाहर बहुत ज़्यादा रूमर्स थी कि खुदा ना खास्ता के डॉक्टर्स कुछ करते हैं पेशेंट के साथ। ये वो यहाँ आके मालूम हुआ कि जो है ना डॉक्टर्स जो है ना अपनी जान लगा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने ही गॉन पहना है और मुझे पता है कि इसके साथ जाना कितना मुश्किल होता है। इतना गर्मी में डॉक्टर्स, जितना भी इनका स्टाफ है, नर्सेज और बाकी अमला जितना भी अंदर काम कर रहे हैं कोरोना वार्ड में, तो बहुत मुश्किल से जो है सर्व कर रहा है। इनिशियल जो 7 डेज थे वो तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थे। वी कीप ऑन ट्राइंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो गई, इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेहतर होना शुरू हो गई। और फिर एक दिन आया कि इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 30% से कम हो गई। जो बीप देते हैं वो 6-5 पे चली गई। एक तरफ वो सारे लोग खुश थे, स्टाफ नर्सेस खुश थी, मेरे SR खुश थे, डॉक्टर्स खुश थे, फैमिली भी खुश थी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। मेरा कंसर्निंग कुछ और था, बिकॉज सलमा अपने हाथ नहीं हिला रही थी। मेरे हाथ पाँव नहीं हिल रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे से तो पानी भी नहीं पिया जाता था। फिर वो सिस्टर ही मुझे पिलाती, मुझे बड़ा आया। मैं कहा ये क्या हो। डॉक्टर मेरा ड्यूटी पे थी, वो डिसाइड किया हमें इसको एक्सट्यूबेट करना है। वेल एक्सट्यूबेट किया, और वो दिन हम कंटिन्यूसली इस पर नज़र रखे हुए थे। हमने अपनी बेस्ट स्टाफ नर्सेस को इसके ऊपर लगाया, फेस मास्क वेंटिलेशन की, कैमरे के जरिए अंदर जाके मॉनिटर किया, बार बार एलईडीज की, एंड वी वर लुकिंग एट हर। मुझे याद है कि मैं रोज़ और किसी पेशेंट की बजाय सबसे पहले सलमा पर पूछता था। फिर एक टाइम आया कि ये वेंट से ऑफ हो गई। वेंटिलेटर का तो मुझे याद ही नहीं, कैसे मैं गई, क्या मेरे साथ हुआ, वो नहीं मुझे याद, कुछ भी नहीं। वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ख्वाब में थी मैं। तो होश आई है, फिर मैंने देखा, फिर मुझे बताया कि आप अपना खाएं पिए, याद करें, आप ऐसे बीमार नहीं है। तो ऐसे लगा जैसे मैं सो के उठी हूँ, मुझे ऐसे फील हुआ मैं सो के उठी हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी ये कंडीशन थी। मैं जाके इसको देखता था तो इसमें मुझे बीमारी के खिलाफ लड़ने का हौसला कम नज़र आता था। वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहती थी, पड़ी रहती थी। मैं उसको कहता था वर्जिश करो, हाथ हिलाओ। मुझे एपैथी नज़र आई उसके अंदर। हाँ, ये सिर्फ अपना बेटा याद आता था। मैं बार बार अपने बेटे को मुझे आपने 2 बच्चे बिल्कुल भूले हुए थे, आपका हस्बैंड भी नहीं याद, सिर्फ अपना बेटा याद। मुझे लगा कि उसके कोरोना के टेस्ट भी नेगेटिव आ गए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसको अपनी फैमिली के साथ घूमने मिलने की इजाज़त दी जाए। काफ़ी लंबा पीरियड जो मैंने अपनी मदर से दूर गुजारा था वो बहुत ही टफ था।
मैं मतलब मेरी आंखें तरस गई थी कि मैं अपनी वालदा को देख सकूँ, उनके पास बात कर सकूँ, उनसे मिल सकूँ। मेरा बेटा आया, मास्क पहना हुआ इसने, कहता है मम्मा मैंने नहीं पहचाना, कहता है मम्मा मैं फराज हूँ। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही, मुझे ऐसे फील हो रहा था मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरा बेटा आया, मैं इतनी खुश, बड़ी खुश। फिर मुझे लगा मैं दुनिया में हूँ थोड़ी। वरना मुझे लगता था मेरी जिंदगी कुछ नहीं, मेरा बेटा मुझे मिला, इसको हो गया। जैसे ही इसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन इसका बढ़ा, देयर वाज अ मार्वलस चेंज। पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे काम करते थे, नर्सेस काम करती थी, डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी कराते थे, इसको बैकअप करते थे, लेकिन जितना फ़र्क इसका फैमिली से मिलने के बाद आया उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इट वाज 100%। नाउ शी वाज ट्राइंग, शी वाज सेइंग टू मी कि मैं डॉक्टर साहब ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। देखें, मैं रोज़ इसके साथ जाता था, उसको कहता था अपना हाथ ऊपर करो, मेरे हाथ के साथ टच करो, तो पहले तो ये नहीं कर पाती। एक टाइम आया वो उसने टच करना शुरू कर दिया, शी वाज वेरी। जब वेंटिलेटर से हटाया गया था तो वो साइकोसिस में चली गई थी, थोड़ी सी उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, जो कि एक वीक बाद जब मैं उनसे मिला हूँ, फिर उसके बाद उनसे टाइम स्पेंड किया, उनको बताया, वो काफ़ी हद तक कई चीज़ें भूल चुकी थी। उनको याददाश्त उनकी दोबारा से बताया, घर का बताया, एड्रेस बताया, सब कुछ बताया कि हम कैसे रहते थे, उनको वीडियोज़ दिखाई, मेरे भाइयों की वीडियोज़ दिखाई, मेरी सिस्टर्स की, सबका दिखाया। तो फिर उनकी मतलब याददाश्त जो है वो वापस आ गई। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके हस्बैंड हयात हैं, वो समझते थे कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो सब उनको बताया और अपना बताया। वो समझ रही थी कि काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड वो जो है ना एक कोमा में रही है, तकरीबन 8 ईयर्स वो बताते हैं, उसी के 8 ईयर्स मुझे लगता है कि जो है ना वो गुजर चुके हैं। जब हम ये सारा कुछ कर रहे थे तो उसके राइट लंग के में नए इन्फिल्ट्रेट आना शुरू हो गया, कोलैप्स कर गया। हमारे लिए एक और डायलेमा स्टार्ट हो गया कि ये जो लंग बंद हुआ है, क्या ये अंदर से प्लग चला गया है, इसके सिक्रीशन क्लियरेंस कम होने की वजह से, या वेन आ गई है। सो वी डिसाइड कि हम इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड किया तो देयर वाज अ वेन। उसको हमने पहले 1300 ml टैप किया, उसमें मल्टी पॉपुलेशंस थी, सारा निकाला देता था। फिर चेस्ट ट्यूब डाल नेगेटिव सेक्शन अटैच कर दी, चेस्ट ट्यूब के बाद नेगेटिव सेक्शन लगी, फिर एक और इंजेक्शन स्टेप्टोकाइन भी डाला गया ताकि वो पॉपुलेशन क्लियर हो। फिर आने वाले एक हफ्ते के बाद उसका लग कंप्लीट एक्सपेंड कर गया और आज एक टाइम आया है कि आज सलमा अपनी फैमिली के साथ हंस रही है। वो 3+ पावर है उसकी, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर 4 पावर पे है। लिम्स उसके 3+ पावर के साथ है, सारी के साथ बैठ सकती है, खुद खाना खा सकती है। ये दोनों हाथ बिल्कुल कुछ नहीं थे, ऐसे बेजान थे, टांगे बेजान, सिर्फ जुबान चलती थी और दिल चलता था, आंखें, हाँ सारा कुछ चलता। ये हाथ पाँव में जिस्म नहीं हिलता था। तो अब माशाल्लाह ये देखें, ऐसे ऊपर भी ले जाती हूँ हाथ, ये देखें ऊपर भी ले जाती हूँ, ये भी ये देखें ऊपर ले जाती हूँ, टांगे भी चलती हैं और यानी कि बैठ, ये देखिए बैठती हूँ। उसके लंग्स पूरे एक्सपेंड कर गए हैं, ऑफ ऑक्सीजन में कुछ तकलीफ से, और हमने उसको और ट्रीटमेंट पर रखा हुआ है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है उसको डिस्चार्ज करते हुए। डॉक्टर्स की हिम्मत ने, डॉक्टर्स के जो एटीट्यूड है, डॉक्टर्स ने जिस तरह उनको डील किया है वो बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और
ये चीज़ जो है मैं मतलब डॉक्टर्स की नज़र में मेरी मदद को मेरे पास वापस हमारे पास गए। मेरा दिल करता है मैं उड़ के अपने घर चली जाऊँ। अब ठीक हुई हूँ ना, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था मुझे डॉक्टर साहब जब आप मुझे परमिशन देंगे आप कहेंगे फिर मैंने घर जाना है, वरना मैंने नहीं जाना। इसलिए कि मैं चाहती मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ ताकि मेरे बच्चों को भी ना कोई प्रॉब्लम हो, घर वालों को भी ना हो। तो इसलिए अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बैठ भी सकती हूँ, अभी मैं खड़ी भी हो जाती हूँ, इंशाल्लाह मैं चलने भी लग जाऊँगी। एक तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। जब मेरी मदर को वेंटिलेटर पे यहाँ हॉस्पिटल आई थी तो मैं अल्लाह ताला से बहुत दूर था, बहुत दूर था मैं मतलब लेकिन इस पीरियड में मैं अल्लाह पाक के बहुत दुआएं की और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मदर घर जा। मैं अपनी बच्ची से मिलूंगी, ये भी मुझे मिला है, मेरी दूसरी बेटी नहीं मिली है, मुझे तीसरी बेटी को जोर से मिलना है घर जाके। और मेरे हस्बैंड वो भी मुझे बड़ा याद आए, वो भी बड़े अच्छे हैं, मेरा साथ दिए। मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी वालदा के साथ आज घर जाऊँगा और ईद भी इंशाल्लाह मैं उनके साथ मनाऊँगा। मेरी वालदा कहती है कि मैं ठीक हो गया ना अपने हाथ से बना के खाना खिलाऊँ, तो मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम जब घर जाएंगे तो मैं डॉक्टर कामरान चीमा, अपनी पूरी टीम, हमारे एसआर्स, हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारे वार्ड बॉयज़, हमारे क्लीनर्स और हॉस्पिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारे सिलसिले में मुझे और मेरी टीम को बहुत सपोर्ट